तो देखिए दोस्तों, हमारे लिए कौन कौन से मनुष्य पूजा के पात्र होते हैं। यानी दोस्तों, बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हूँ। हर किसी को पूजा का पात्र नहीं समझना चाहिए दोस्तों, और हर किसी को दान नहीं देना चाहिए। यह भी ध्यान से सुनिए दोस्तों, खासकर ब्राह्मणों को। अगर आपने कितना भी बड़ा दान ब्राह्मण को दे दिया दोस्तों, अगर ब्राह्मण इस तरह का सही नहीं है दोस्तों, तो आप कितना भी बड़ा दान दे दीजिए, आपको उस दान का 1% भी फल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, अब यह मैं हवा में नहीं कह रहा दोस्तों, यह मैं आपको सत्य और प्रमाण बताऊंगा इस बात का, जो वेद में लिखा है महाशिव पुराण में। ठीक है, आप बड़े बड़े संतों की बातों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं दोस्तों, और उनकी बातों को सत्य मान लेते हैं, उन पर विचार नहीं करते। आखिर मैं जो बोल रहा हूँ उन बातों को सुनिए और समझिए दोस्तों, और खुद अपनी बुद्धि का, अपने दिमाग से प्रयोग कीजिए दोस्तों, क्या यह सत्य है या नहीं है। मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा दोस्तों, जो वेद में प्रमाण है वही मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको यह बात कह रहा हूँ दोस्तों। अगर ब्राह्मण सही नहीं है तो आपका कोई भी दान नहीं लगेगा, और हर पूजा के बाद ब्राह्मणों को दान देना बताया गया दोस्तों, तब जाकर वह पूजा भी सफल होती है। ठीक है, तो बहुत से रहस्य हैं दोस्तों, इन बातों को समझिए। तो कौन कौन से पुरुष हैं दोस्तों जो दान के पात्र हैं, ठीक है, और कौन कौन से पुरुष ऐसे हैं दोस्तों जो हमारे लिए पूजनीय हैं, यानी दोस्तों उनका आदर सम्मान करना चाहिए, उनकी पूजा भी करनी चाहिए दोस्तों। वह पूजा हमारे पापों को काटती है दोस्तों। तो बहुत बड़े रहस्य हैं दोस्तों, इन बातों को समझिए। हर किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो बहुत से झोले हैं दोस्तों, और बहुत से रहस्य हैं जो आप नहीं जानते। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो पूरा देखिए अगर आपको सत्य जानना है। और सत्य जानने के बाद दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और ऐसी रहस्यमय जानकारियों के लिए दोस्तों मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आखिर क्या रहस्य है। तो देखिए दोस्तों, कौन कौन से मनुष्य हमारे लिए पूजनीय हैं, यह ध्यान से सुनिए दोस्तों। तपोनिष्ठ योगी, तपोनिष्ठ का अर्थ समझिए दोस्तों। तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ यति, ये पूजा के पात्र हैं। ध्यान से इस बात को समझिए दोस्तों, आप नहीं जानते इन बातों का अर्थ, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, तपोनिष्ठ योगी, तपोनिष्ठ का अर्थ होता है दोस्तों जिसने तप किया हो, यानी अपने शरीर को तपाया हो। ध्यान से समझिए इस बात को, जिसने तप किया हो, जैसे जंगल में जाकर या कहीं भी वह तपस्या कर रहा हो, ध्यान कर रहा हो, तो जिसने अपने शरीर को तप से सुखाया हो, तप किया हो, अपने शरीर को तपाया हो, इसका अर्थ होता है दोस्तों तपोनिष्ठ। तो इस तरह के योगी हमारे लिए पूजनीय है दोस्तों, जिन्होंने अपने शरीर को तपाया हो। ठीक है, तो इस तरह के प्रथम योगी हमारे लिए पूजनीय है दोस्तों। ठीक है, और ज्ञाननिष्ठ यति, ज्ञान का अर्थ होता है दोस्तों ज्ञाननिष्ठ, यानी जिस व्यक्ति को ज्ञान हो। ठीक है, ऐसा वैसा ज्ञान नहीं दोस्तों, सही ज्ञान। ठीक है, जिसको ज्ञान हो दोस्तों, वह पुरुष भी हमारे लिए पूजनीय है दोस्तों। ठीक है, यह है दूसरा। तीसरा है दोस्तों जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो। ध्यान से सुनिए इस बात को, बहुत रहस्य है। जिसने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो, वह ब्राह्मण भी पूजा का पात्र है। ध्यान से समझिए दोस्तों, जिस ब्राह्मण ने 24 लाख गायत्रियों का जप कर लिया हो, वह ब्राह्मण पूजा का पात्र है। उस ब्राह्मण की पूजा भी हमारे पापों का निवारण करती है दोस्तों। इसका टॉपिक भी है दोस्तों, आपको आगे बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए इन बातों को। ठीक है, तो वह ब्राह्मण हमारे लिए पूजनीय है और पूजा का पात्र है दोस्तों। अन्य ब्राह्मण हमारे लिए पूजनीय नहीं है दोस्तों। बहुत रहस्य है दोस्तों, मेरी पीछे वाली वीडियो देखिए दोस्तों, मेरी वीडियो देखिए, आपको अन्य गिनत बहुत से रहस्य मिलेंगे दोस्तों। जिस ब्राह्मण ने कम से कम 1 लाख भी गायत्री मंत्रों का जप नहीं किया हो, ऐसे ब्राह्मण से कभी भी पूजा नहीं करानी चाहिए। यह वेद में स्पष्ट लिखा है दोस्तों। यानी ऐसे ब्राह्मण से अगर आप पूजा पाठ कराते हैं, तो ना तो आपकी वह पूजा सफल होगी, ना आपका वह व्रत का अनुष्ठान सफल होगा, ना उद्यापन सफल होगा, कोई भी आपका कार्य सफल नहीं होगा जो उस ब्राह्मण ने किया है। कम से कम 1 लाख गायत्री मंत्रों का जप कर लिया हो, ऐसे ब्राह्मण से ही कोई भी पूजा पाठ, हवन या कुछ भी कार्य कराना चाहिए दोस्तों, तब जाकर वह सफल होते हैं, अन्यथा नहीं होते। ठीक है, इन बातों को ध्यान से सुनिए और समझिए और सोचिए, विचारिए, और दोस्तों इन बातों को हमेशा ध्यान में रखिए। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, शायद ही आपको कोई भी ब्राह्मण यह बात बताएगा दोस्तों। ठीक है, और सुनिए, उसका पूजन संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ है। उसका पूजन, अगर ऐसा ब्राह्मण है जिसने 24 लाख गायत्री मंत्रों का जप कर लिया हो अपने जीवन में पूर्ण, और उसकी पूजा या उसके द्वारा की गई कोई भी पूजा
हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। उसका फल भोगों को देने में समर्थ है। उसकी पूजा हमारे लिए भोगों में देने में समर्थ, यानी उसकी पूजा हमारे लिए संपूर्ण भोगों को देने में समर्थ है दोस्तों, अन्यथा नहीं है। ध्यान से सुनिए, समझिए। जो पतन से श्रान करता है अथवा नरक में गिरने से बचाता है, यह 3 पुरुष ऐसे हैं दोस्तों जो हमारे लिए नरक में गिरने से बचाते हैं और हमारे पापों को काटते हैं दोस्तों, और हमारे लिए पूजनीय है। ठीक है, यह 3 पुरुष। पहले है दोस्तों तपोनिष्ठ, यानी जिसने अपने शरीर को तपाकर तप किए हो। दूसरे है दोस्तों ज्ञाननिष्ठ योगी, यानी जिनके पास ज्ञान हो। ठीक है। तीसरे है दोस्तों ब्राह्मण, जिसने 24 लाख गायत्री मंत्रों का जप किया हो, ऐसा ब्राह्मण। ठीक है, ऐसे ब्राह्मण आपको अधिकतर गायत्री मंत्रों में ही मिलेंगे दोस्तों, अन्यथा आपको बहुत कम है जो इधर उधर मिलेंगे दोस्तों। ऐसे ब्राह्मण केवल आपको गायत्री मंत्रों में ही मिल सकते हैं। अब यह सब मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, इसका भी अर्थ है, आप समझिए, ध्यान से समझिए इस बात को। देखिए क्या कहा है, जैसे इस लोक में जो धनहीन है वह दूसरों को धन नहीं दे सकता। इस बात को समझिए दोस्तों, इस लोक में यानी इस धरती पर जो धनहीन है, धनहीन यानी दोस्तों इसके पास धन है ही नहीं, गरीब है, वह दूसरों को धन नहीं दे सकता। वह दूसरों को धन नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास धन है ही नहीं, तो इसलिए वह दूसरों को धन नहीं दे सकता। जो यहाँ धनवानम है वही दूसरों को धन दे सकता है। जो इस पृथ्वी पर धनवानम है, यानी जिसके पास धन है, वही तो दोस्तों दूसरों को धन दे सकता है। ठीक है, समझिए इस बात में, बहुत गहराई है इस बात में। उसी तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है, उसी प्रकार दोस्तों, यानी जो निर्धन है दोस्तों वह दूसरों को धन नहीं दे सकता, और जो धनवान है वही धन दे सकता है। तो उसी प्रकार जो स्वयं शुद्ध पवित्र आत्मा है वही दूसरे मनुष्य का श्रान या उद्धार कर सकता है। यानी जो पवित्र आत्मा है वही तो दोस्तों हमारा उद्धार कर सकती है। ठीक है, जैसे समझिए इस बात को, जिस व्यक्ति के पास धन है वही दूसरों को धन से दे सकता है। तो इसी प्रकार दोस्तों जिस व्यक्ति के पास वह गुणवत्ता है, वह पवित्र आत्मा है, वही हमारे पापों को काट सकता है दोस्तों। और जिसके पास धन नहीं है वह दूसरों को धन नहीं दे सकता। तो जिसके पास यह पात्रता ही नहीं है दोस्तों, तो वह हमारे पाप कहां से काटेगा, हमारे क्षणों को कहां से काटेगा दोस्तों। इस बात को समझिए, बहुत गहराई है इस बात में। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, किस तरह के ब्राह्मण को दान देना चाहिए, तब जाकर हमारा दान लगता है और हमारे दान का पूर्णतः हमको फल मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता। यह बहुत रहस्य है दोस्तों। आप हर किसी को इस तरह से दान मत दीजिए, मैं आपसे पहले ही बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, ध्यान से सुनिए इस बात को। जो गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। पहली बात तो यह है, जो दोस्तों गायत्री का जप करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। कम से कम 1 लाख गायत्री का जप करने वाला ब्राह्मण ही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है दोस्तों। इससे ऊपर कर लिया तो उसका कद बढ़ता ही जाता है। जिस ब्राह्मण ने अपने जीवन में कभी भी 1 लाख गायत्री कम करे हैं या 1 लाख गायत्री के जप पूर्ण नहीं हुए, तो ऐसे ब्राह्मण को ना तो दान देना चाहिए, ना उसका दान पूर्ण लगता है हमें, और ना ही उसका कोई भी कार्य हमारे लिए पूर्ण फल देने वाला होता है। समझिए और आगे सुनिए। इसलिए दान, जप, होम, पूजा, ध्यान से समझिए दोस्तों, इसलिए दान, जप, होम, पूजा, इन सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र है। ठीक है, जिस व्यक्ति ने 24 लाख गायत्रियों को जप कर लिया हो, ठीक है, वही इन सब कार्यों के लिए शुद्ध पात्र माना गया है दोस्तों। यानी दान उसी को देना चाहिए, ठीक है, जो इस दान का पात्र है। यानी दोस्तों ब्राह्मण की बता रहा हूँ दोस्तों, खासकर आपको, गरीब की नहीं बता रहा, केवल ब्राह्मण की जानकारी दे रहा हूँ आपको इस वीडियो में दोस्तों। मैं केवल ब्राह्मणों के यह रहस्य बता रहा हूँ। ऐसे ब्राह्मण को ही दान दें, अन्यथा ना दें। जप, होम और पूजा ऐसे ही ब्राह्मण से करानी चाहिए दोस्तों, तब जाकर वह हमें पूर्णतः फल देने वाली होती है। ऐसा ब्राह्मण ही, ध्यान सुनिए और ही बता रहा हूँ, ऐसा ब्राह्मण ही दान लेने तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। इस तरह का ही ब्राह्मण दोस्तों हमारी रक्षा करने की पात्रता रखता है और दान लेने का हक रखता है दोस्तों, अन्यथा उसको दान लेने का कोई भी हक नहीं है, ना अधिकार है दोस्तों। तो यह है वेद का प्रमाण दोस्तों, जो महाशिव पुराण में बताया गया है। और आपको प्रमाण चाहिए, अगर आपके पास है महाशिव पुराण तो आप प्रमाण दे सकते हैं। श्री शिव महापुराण, यह विद्वेश्वर संहिता में दोस्तों पेज नंबर 106, ध्यान से सुनिए दोस्तों,
विद्येश्वर संहिता पेज नंबर 106, इसमें आपको यह जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। अगर आपको प्रमाण चाहिए तो इन बातों को ध्यान में रखिए दोस्तों। आजकल अंधविश्वास ज्यादा चल रहा है दोस्तों, तो इसलिए दोस्तों ऐसे वैसे ब्राह्मणों को दान ना दें दोस्तों, वह दान आपका नहीं लगेगा, आप कितना भी कुछ बड़ा दान दे दीजिए। तो ध्यान रखिए इन बातों को दोस्तों। ऐसे ही बहुत से रहस्य हैं जो आप नहीं जानते दोस्तों, ऐसे ही रहस्य दोस्तों आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। इसलिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो दोस्तों, तो आप कमेंट में पूछिए दोस्तों, मैं उसका आंसर आपको अवश्य दूंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।